निवेदन करता हूँ, हर घड़ी सहमे हुए और बेखता डरते हुए, हर घड़ी सहमे हुए और बेखता डरते हुए जी रहे हैं मौत की किस्तें अदा करते हुए। हर घड़ी सहमे हुए और बेखता डरते हुए जी रहे हैं मौत की किस्तें अदा करते हुए। ये जो मृत्यु का वायरस है आपके शरीर में जन्म के साथ ही टिक 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 एक एक कदम चलना शुरू हो गया। हाँ, उसके कुछ मिलियन कदम हो सकते हैं। आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक हो सकता है वो 10 लाख कदम चले या 20 लाख कदम चले या 50 लाख कदम चले, लेकिन एक एक कदम, एक एक पल चल तो रहा ही है। आपकी उम्र के घड़े से जो एक एक बूंद पानी टपकता जाता है, सुरजीत बिंद्रखिया जी कह के गए हैं ना, निमे तिड़के घड़े दा पानी, मैं कल तक नहीं रहना। इसलिए अगर आपका मोटिवेटर, अगर आपका स्पिरिचुअल स्पीकर, अगर आपका रिलीजियस गुरु, अगर आपका गाइड, अगर आपका मेंटोर, अगर आपका लाइफ कोच, अगर आपका हैप्पीनेस कोच अगर आपको ये याद नहीं दिलाता तो वो आपको बरगलाता है, आपको अंधेरे में रखता है, आपको सिक्के की एक साइड दिखाता है जो ब्राइटर साइड है, और वो आपको, और ये ख़ास बात है इन लोगों की, ये आपसे कहेंगे कि डार्कर साइड को देखना ही नहीं है। ये कभी नहीं कहेंगे आपसे कि डार्कर साइड ऑफ दिस लाइफ इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट डेफिनेटिव एंड द मोस्ट डोमिनेंट साइड ऑफ द लाइफ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? ख़ास तौर पे मित्रों, जो लोग आपसे कहते हैं, ख़ास तौर पे जो स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर आपसे ये समझाते हैं कि पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव थॉट्स को मैनिफेस्ट कीजिए, बहुत बहुत मिल जाएंगे आपको, मैं नाम नहीं लेना चाहता अभी किसी का। वो आपसे कहते हैं जी पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव थॉट्स को मैनिफेस्ट कीजिए, धीरे धीरे वो लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी के बारे में सोचना शुरू कीजिए, गाड़ी के बारे में सोचते रहिए, गाड़ी के बारे में ख्याल, इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है। टेलीपैथी एक प्रूवन साइंस है जिसमें हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी आप अपने विचार से संदेश भेज सकते हैं और संदेश पहुंचता है। विचार फिजिकल होते हैं, ये बात प्रूवन है, मैं मानता हूँ, मैं इससे सहमत हूँ। विचार फिजिकल होते हैं, थॉट्स आर फिजिकल, दे कैन ट्रैवल, दे कैन रीच एनीवेयर यू वांट। मगर पॉजिटिव थॉट्स मैनिफेस्ट करके, पॉजिटिव थॉट्स को इंड्यूस करके, पॉजिटिव थॉट्स को रिक्रिएट करते 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 क्या मृत्यु का इलाज हो जाता है? क्या रिजॉर्ट की चाबी आपसे छीन ली जाएगी, इसकी संभावना ज़ीरो हो जाती है क्या? आप मुझे बताइए। आप अपने मोटिवेशन और स्पिरिचुअल स्पीकर से पूछ के बताइए कि मैं जो पॉजिटिव थॉट्स इंड्यूस कर रहा हूँ, रिक्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, उसको करते करते क्या मैं मर जाऊंगा, इसकी संभावना शून्य हो सकती है? अगर वो कहते हैं हो सकती है, अब वो इस बात का, अगर आप ये सवाल पूछ लें उनसे तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ वो क्या जवाब दे सकते हैं। संभव है, प्रोबेबल आंसर उनका ये होगा, जी देखिए आप एक आत्मा हैं, परमात्मा से मिलने जा रहे हैं, परमात्मा से मिलने के रास्ते में हैं। अगर आप ये पॉजिटिव थॉट्स मैनिफेस्ट इंड्यूस करते रहेंगे, पॉजिटिव थॉट्स रिक्रिएट, क्रिएट और मैनिफेस्ट करते रहेंगे तो आपको परमात्मा से मिलना आसान हो जाएगा। मैं कहता हूँ यारों, आज से पहले जितने मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं, जितने भी, इनसे भी अच्छे, काश आप उनकी मृत्यु के समय सीसीटीवी कैमरे से देख सकते कि वो कैसे गए हैं। कहते हैं स्टीव जॉब्स, एप्पल के को फाउंडर, अपने एम्प्लॉयज़ को सिंटिलेटिंग, वेरी वाइब्रेटिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रेनिंग्स दिया करते थे, उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। स्टीव जॉब्स, ज़रूर गूगल पे देखिएगा, लास्ट वर्ड्स ऑफ स्टीव जॉब्स, लास्ट वर्ड्स ऑफ हिटलर, लास्ट वर्ड्स ऑफ जो भी आपको लगता है बहुत शानदार, डेल कार्नेगी, ज़रूर देखिएगा, बड़े मोटिवेटर थे वो। लास्ट वर्ड्स ऑफ एनीवन। मैं अभी कुछ दिन पहले शिव खेड़ा को देख रहा था फेसबुक पे, वो सामने आ जाता है कई बार, मैंने उनका चेहरा देखा,
आज वो 65 साल के हो गए होंगे। मुझे उनके चेहरे पे शांति, सौम्यता, स्थिरता, सेंटर्डनेस, पीसफुलनेस नज़र नहीं आई मित्रों, नज़र नहीं आई। आप देख लीजिएगा। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता था। तो आपके जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, अगर आपको ये नहीं बताते और आप जब उनसे पूछेंगे, एक बार मैं आपको सच्ची घटना बताता हूँ। मैं लुधियाने में एक मेस में खाना खा रहा था, तभी हमारे पास एक जोगी बाबा आते हैं, हमारे दरवाजे पे आते हैं और हमसे वो कहते हैं कि आप मुझे खाना खिलाइए, जो मांगता है बच्चा मंग की मांगते हैं। वो जोश में बोल बैठे, मैं लड़के थे उस समय, उनको लगा लड़के हैं क्या जवाब देंगे। तो अचानक मेरे मुंह से निकला कि बाबा जी खाना हाजिर है आपके लिए, खाना जी भर खाइए, सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए, अब आपने मुझे आज़ादी दी है, कुछ भी मांग, मुझे इतना बता दीजिए कि क्या मेरी मृत्यु का समय फिक्स हो सकता है क्या? कोई 1 महीना, 10 महीना, 10 साल, कोई 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 मुझे फिक्स मिल सकता है कि मेरे पास इतना समय है? उस वक्त मेरी उम्र कोई 25 साल होगी। जैसे ही उसने ये सुना जोगी बाबा ने, वो एक कदम पीछे हो गया और उसके बाद वो चुपचाप चुपचाप रह गया। वहाँ से गया नहीं, खाना उसने फिर भी खाया, क्योंकि ये एक बेशर्म व्यक्ति था जिसने मुझे बहुत बड़ी बात कह दी कि मांगो क्या मांगते हो, माने एज इफ जैसे कि सब कुछ उसके पास था देने के लिए, मगर वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो मेरी आपके मोटिवेशनल स्पीकर से और आपसे दोनों से ये सवाल है, बड़ा विनम्र हाथ जोड़ के ये प्रश्न है मेरा, बहुत विनम्र। क्या आपके पॉजिटिव थॉट्स को मैनिफेस्ट करने से, पॉजिटिविटी को सोचने से, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में अच्छा अच्छा रोज़ी सोचने से, रोज़ वगैरह सोचने से मुझे क्या ये पक्का गारंटी हो सकती है कि मुझे इस पृथ्वी के बेशकीमती रेयर ऑफ द रेयरेस्ट रिजॉर्ट से कल सुबह निकाल दिया नहीं जाएगा? और अगर इन सारी पॉजिटिव थॉट्स को मिलाकर ये जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती कि मुझे कल निकाल दिया जाएगा, तो फिर मैं पॉजिटिव थॉट्स को रिक्रिएट कर करके होंडा सिटी गाड़ी, अकॉर्ड होंडा और रोल्स रॉयस ले भी लूँ, तो वो तो फिर जाना पड़ेगा। और एक और तर्क आपको देते हैं आपके मोटिवेशनल स्पीकर्स, बड़ा ख़ास तर्क है उनका। उनका तर्क है जी, यू शुड अर्न ह्यूज मनी एनीवेज बिकॉज इट इज़ ईजियर टू क्राई इनसाइड अ BMW एज कंपेयर टू क्राइंग ऑन अ ब्रोकन ओल्ड मोटरसाइकिल। मतलब अगर आप एक पुरानी मोटरसाइकिल पे बैठ के रो रहे हैं, जीवन में दुख तो है, ये तो उन्होंने मान ही लिया है कि जीवन का मतलब ही दुख है, क्योंकि सोल्यूशन नहीं है ना उनके पास कि जीवन से अलविदा लेते वक्त सुखी कैसे नज़र आया जा सकता है, जीवन से अलविदा लेते वक्त खुश कैसे रहा जा सकता है। ये उनके पास राज नहीं है, ये चाबी नहीं है उनके पास। तो वो आपको ये बताएंगे कि किसी भी सूरत में आपको पैसे तो देखो बहुत बनाने ही चाहिए, क्योंकि एक मोटरसाइकिल पे रोएंगे उससे अच्छा आप BMW में या फरारी में रोना ज़्यादा आसान है। बात भी ठीक है, बात ठीक लगती है हमें कि AC चला के, लाइट म्यूज़िक चला के, BMW टॉप मॉडल फरारी में बैठ के रोना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वो इसको आपके अहंकार से भी जोड़ते हैं। कैसे कि BMW में रहूँगा तो कोई देखेगा नहीं मुझे, मेरी बेइज्जती नहीं होगी। मोटरसाइकिल पे रहूँगा तो जग हंसेगा, जग हंसाई भी होगी, रोना भी आ रहा है, दुख तो पहले ही था, जग हंसाई और हो गई। तो वो इससे जोड़ देते हैं आपको।